आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं ललित और मैं रहता हूं 1300 मीटर की ऊंचाई पर रिवालसर के पास हिमाचल प्रदेश में। हमारे यहां 15 दिसंबर से 15 सितंबर तक ठीक ठाक बारिश हो जाती है हर महीने, मगर ये बारिश काफ़ी गैप के बाद होती है और हम बिना इरिगेशन से खेती नहीं कर सकते हैं और हमारे यहाँ इरिगेशन नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम खेत की साइड वाली जगह में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें प्लास्टिक का इस्तेमाल करके, जिसमें हमारा कोई भी खर्चा नहीं आएगा। तो मैंने रेक्टेंगुलर खड्डा खोदना शुरू किया। मेरा टारगेट था कि मैं इस छोटी सी जगह में कम से कम 200 से 250 लीटर पानी इकट्ठा कर सकूं, लेकिन मेरा प्लास्टिक कम पड़ गया। तो इसके बाद मुझे इस गड्ढे की गहराई और चौड़ाई कम करनी पड़ी और फिर मैंने प्लास्टिक और एक वाटरप्रूफ पोस्टर का इस्तेमाल किया। ये प्लास्टिक डालने के बाद मैंने इसे मिट्टी में गाड़ दिया और इसके ऊपर चलकर मैंने मिट्टी को सेट कर दिया। ये इसलिए किया मैंने ताकि प्लास्टिक परफेक्टली सेट हो जाए और कहीं पे भी प्लास्टिक पर खिंचाव ना हो, क्योंकि ये बहुत ही कमज़ोर प्लास्टिक है। अगले दिन आके मैंने मिट्टी को बीच में से निकालना शुरू किया। जब मैंने सारी मिट्टी निकाल दी, उसके बाद मैंने स्प्रेयर से पानी छिड़क दिया ताकि थोड़ी सी ऊपर वाली लेयर मजबूत हो जाए और बारिश होने पे नीचे वाली मिट्टी भी सेट हो जाए अच्छे से। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इसमें कितना पानी डाल सकता हूँ। ये बाल्टी 10 लीटर की है और मैंने पहले ही कुछ पानी डाल दिया था आराम आराम से, ताकि ये प्लास्टिक ना फटे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं इसमें 90 लीटर पानी स्टोर कर सकता हूँ। प्लास्टिक कम होने की वजह से मैं इसे छोटा ही बना पाया, नहीं तो मैं आराम से 200 से 250 लीटर कैपेसिटी का बना सकता था। और अगर मैं इसे पूरे खेत में करता तो कम से कम 1000 से 2000 लीटर पानी को स्टोर कर सकता था। क्या 90 लीटर कम है? हाँ, बहुत कम है, पर मेरे लिए नहीं। जैसा कि आपने देखा होगा इस वीडियो में, मैंने प्लास्टिक बोतल काट कर उनके बीच प्याज और मटर लगाए हैं, जिसकी वजह से मेरा 10 से 20 गुना कम पानी लगता है। यानी ये 90 लीटर पानी कम से कम 900 से 1800 लीटर पानी के बराबर है। 4 से 5 फरवरी की रात को कुछ बारिश हो गई और इसमें पानी इकट्ठा हो गया, पर ये पूरा नहीं भरा, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दियों में बारिश बहुत धीरे धीरे होती है, तो बहने वाला पानी बहुत कम होता है। फिर मुझे गर्मियाँ आते आते आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसके बारिश के पानी को कैप्चर करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करूं। तो मैंने ऐसे वैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने 5 से 10 हज़ार वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल किया। चलो, कम से कम इन एमआरआई शीट का कुछ फ़ायदा तो हुआ। 17 अप्रैल को 1 सेंटीमीटर के पास बारिश हुई धीरे धीरे वाली, और इन एमआरआई शीट्स ने कुछ तो काम किया। अगर मैं इससे डबल एमआरआई शीट्स का इस्तेमाल करता तो ज़रूर ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर की ही बारिश में ही भर जाता। मेरे चैनल पर बाकी वीडियोस को देखिए, जहां मैं 10 से 20 गुना कम पानी और जैविक खाद का इस्तेमाल करके खेती कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिए और ऐसी ही इनोवेटिव और सबसे सस्ती ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स के लिए सब्सक्राइब करें।